हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टॉपिक का नाम है, जो टॉपिक हम आज करेंगे वो है एड्रेंट पॉइंट। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्रोटोस की क्लोजर एक्सियम्स की थी। उस क्रोटोस की क्लोजर एक्सियम्स को रिप्लेस करने के लिए एक थ्योरम है कि एक सिंगल कंडीशन से भी रिप्लेस हो सकती है। 4 क्रोटोस की क्लोजर एक्सियम्स की थी। आई होप याद होगा आप लोगों को, जो लास्ट टाइम मैंने कराया था आप लोगों को। तो वो अगर आपको नहीं है तो इसका प्रूफ आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। लास्ट में यही किया थी, क्रोटोस की क्लोजर एक्सियम्स कही थी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी एक्सियम्स थी। उसके बाद इस चारों एक्सियम्स को एक कंडीशन से रिप्लेस किया जा सकता है। वो कंडीशन आज हम देखेंगे और उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्रोटोस की चारों एक्सियम्स इस एक कंडीशन से सेटिस्फाई रिप्लेस की जा सकती है। अगर तुमने सेटिस्फाई कर दी ना किसी भी पर्टिकुलर सेट्स के लिए, तो हम ये कहेंगे कि वो क्रोटोस की क्लोजर एक्सियम्स को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि उस 4 कंडीशंस का मतलब ये एक सिंगल कंडीशन हो कह सकते हो तुम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन सोच के चला करो कि कन्वर्स पार्ट भी आपको प्रूव करना है। एक बार के लिए क्या करते हैं, चारों क्लोजर एक्सियम्स को हम मान के चलते हैं, जो लास्ट टाइम पढ़ी थी कि वो जो 4 K1 K2 K3 K4 वो चारों को होल्ड करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है, कोई भी सेट है वो उसको सेटिस्फाई करता है। और ये प्रूव कर देंगे कि ये वाली कंडीशन भी होल्ड करेगी उनकी हेल्प से। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके चलो, ए यूनियन ए क्लोज़र यूनियन बी क्लोज़र का क्लोज़र। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए जो है वो अपने क्लोज़र में कंटेन होता है, तो ए यूनियन ए क्लोज़र क्या होगा, ए क्लोज़र ही बन जाएगा इसकी जगह। ठीक है, प्योर सेट थ्योरी का रूल है ये, ए यूनियन ए क्लोज़र। अगर बड़ा सेट, कोई भी छोटा सेट जो है वो प्रॉपरली कंटेन है या किसी भी सेट में कंटेन है, तो उनका यूनियन बड़ा सेट आता था। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्लोज़र का क्लोज़र। अब हमें पता है क्रोटोस की थर्ड एक्सियम कह रही थी बी क्लोज़र का क्लोज़र क्या होता था, बी क्लोज़र, तो वो लगाइए। फिर ए क्लोज़र यूनियन बी क्लोज़र, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी क्लोज़र। के फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती थी क्लोज़र की एक्सियम्स होती थी वो वाली। आप खुद सोच के देखो, इसमें से अगर तुम फाई किसी भी सेट में से अगर फाई माइनस कर दो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फाई तो कुछ होता ही नहीं है। और फाई किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एक्सियम से क्रोटोस की अपने ही क्लोज़र के। तो ये राइट हैंड साइड ये लेके चले थे और ये आ गई, यही प्रूव करना था हमें, ए यूनियन बी क्लोज़र माइनस फाई सी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम कन्वर्स पार्ट करेंगे कि ये सोच के चलेंगे कि ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और चारों की चारों क्रोटोस की क्लोजर एक्सियम्स को हम सेटिस्फाई करा के दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्रोटोस की क्लोजर एक्सियम को सेटिस्फाई करेंगे। अगर करना चाहते हैं तो जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये जो हमने कन्वर्स से पहले प्रूव किए ये वाली, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस चीज़ को याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशन को सारा काम इसमें करना है क्रोटोस के लिए। सबसे पहले क्या करो, ए और बी दोनों को फाई से रिप्लेस कर दो। करो फाई यूनियन फाई क्लोज़र यूनियन फाई क्लोज़र का क्लोज़र इक्वल्स टू फाई क्लोज़र माइनस फाई क्लोज़र। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, फाई यूनियन फाई क्लोज़र माइनस फाई क्लोज़र का क्लोज़र इज इक्वल्स टू फाई क्लोज़र में से फाई क्लोज़र माइनस हो गया तो क्या आ गया, फाई क्लोज़र। फाई क्लोज़र यूनियन फाई क्लोज़र यूनियन फाई क्लोज़र। फाई क्लोज़र को 3 बार यूनियन है तो वही है ए यूनियन ए, तो ए ही आएगा, तो फाई क्लोज़र। यहाँ से आ गया फाई क्लोज़र इज कंटेन्ड इन फाई। और हर सबसेट या हर सबसेट अपने ही क्लोज़र में कंटेन होता ही होता है। तो इन दोनों कंडीशन से आ गया फाई जो है फाई सी के फाई क्लोज़र के इक्वल है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई है कि फाई जो है फाई क्लोज़र के इक्वल है, तो K1 जो सेटिस्फाई हो गई है। अब चलते हैं K2 के लिए। K2 क्या होती थी, K2 होती थी कि हर जो सेट है वो खुद के क्लोज़र में कंटेन होगा, या फिर ए किसी भी मतलब अपने ही क्लोज़र में कंटेन होगा। इनमें से कोई भी एक दिखा दो। क्या करो, अगर हम ए जो अब अपने ए क्लोज़र में कंटेन दिखाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं बी का रोल ही ना हो, तो बी को फाई रख दो। ठीक है, बी को फाई रखो, ए यूनियन ए क्लोज़र यूनियन फाई क्लोज़र का क्लोज़र। जहाँ भी बी था फर्स्ट इक्वेशन में वहाँ बी की जगह फाई रखा। ए यूनियन इधर का यही रहा, फाई क्लोज़र का क्लोज़र फाई क्लोज़र। और फाई क्लोज़र किसके इक्वल है, फाई के। ठीक है, ए यूनियन फाई क्लोज़र फाई का क्लोज़र ए क्लोज़र माइनस फाई क्लोज़र इज इक्वल्स टू फाई। ये फर्स्ट वाली K1 से हम लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे क्रोटोस की तो अभी हम प्रूव कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट हमने प्रूव कर दी तो उसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं फाई क्लोज़र इज इक्वल्स टू फाई। इधर से क्या आ गया, फाई का यूनियन किसी के साथ भी लो वो पूरा सेट ही आ जाता है, तो सेट यूनियन फाई, तो सेट ही आ जाएगा यूनियन ए क्लोज़र। वो किसके इक्वल आ गया, इधर से ए क्लोज़र के। तो ए यूनियन ए क्लोज़र, अगर ए क्लोज़र में आ रहा है, अगर मैं कहूँ ए
बी है, ए यूनियन बी पूरे बी के अंदर ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए जो बी में कंटेन है वही है, तो सेकंड सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड क्या होती थी कि क्लोजर का भी क्लोजर, ए क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल्स टू ए क्लोजर, ये होती थी थर्ड। इन्होंने बी से कर रखा है, आप ए से कर मतलब एलिमेंट्स के तो नाम हैं, आपको कोई एक सेट का या फिर बी क्लोजर का क्लोजर इज इक्वल्स टू बी क्लोजर, यही ठीक है। तो इसमें ए को फाई रख दो, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ फाई रखते चले गए। इधर से फाई यूनियन फाई क्लोजर यूनियन बी के क्लोजर का क्लोजर, तो बी के क्लोजर का क्लोजर रह गया। इधर से क्या आ गया, फाई यूनियन बी, बी का क्लोजर माइनस फाई का क्लोजर, बी के क्लोजर में से फाई हटेगा तो बी का क्लोजर, तो बी क्लोजर का क्लोजर बी क्लोजर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। लास्ट बचती है। अब लास्ट में क्या है, एक बार तुमने करके क्या देखा, फर्स्ट को प्रूव करने के लिए दोनों को फाई रख लिया, सेकंड को प्रूव करने के लिए बी को फाई रख लिया, थर्ड को प्रूव करने के लिए ए को फाई रख लिया। तो अब किसी को फाई नहीं रखना, जो जो चीज़ें दे रखी ना मिल गई तुम्हें वो सारी इकट्ठी लिख लो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, ये हमने प्रूव करी है K2, ये हमने प्रूव की है K3, ये हमने प्रूव की है K1। तो K1 K2 K3 लिख ली और इक्वेशन 1 लिख ली। इनको एक साथ कर दो, जिस जिस चीज़ की जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है। तो इन सब से की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि इधर जो फाई क्लोजर की जगह क्या लिख दो, फाई, इसमें से फाई हट भी गया तो इधर क्या बचेगा, ए यूनियन बी क्लोजर, ये आ गया। इधर से ए यूनियन ए क्लोजर, जब ए कंटेंड है ए क्लोजर में तो इधर से आ गया ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का क्लोजर किसके इक्वल है, बी क्लोजर के। तो K4 भी सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। तो चारों एक्सियम्स सेटिस्फाई हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि कुरोटोस की क्लोजर एक्सियम्स को हम एक सिंगल कंडीशन से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो कंडीशन क्या है, ये वाली जो ये इक्वेशन फर्स्ट थी ऊपर। आई होप ये क्लियर है। अब वो फ्रेश टॉपिक देखते हैं, एडरेंट पॉइंट वाला। देखो एडरेंट पॉइंट खुद कंपेयर करके देखना, तुम्हें एक पीछे कराया था टॉपिक, उसकी याद दिलाएगा एडरेंट पॉइंट तुम्हें। देखो एक्स टी कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस है, ई जो है इस एक्स का कोई भी एक सबसेट है, तो इस कोई पॉइंट है एक्स, इस ई का एडरेंट पॉइंट कब कहलाएगा, वो एक्स, वो जो पॉइंट एक्स है वो ई का एडरेंट पॉइंट कब कहलाएगा, जब इस एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट ई को इंटरसेक्ट कर कहीं ना कहीं पक्का इंटरसेक्ट करे। या फिर हम ये कह सकते हैं एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा लेके आए जो ई में भी हो, तो मतलब ई इंटरसेक्शन जी इज़ नॉन फाई, ठीक है। हम पहले क्या करते थे, अब थोड़ा कंपेयर कर सकते हो, कुछ ऐसा करते थे, ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज इक्वल टू नॉन फाई, ये करते थे हम लिमिट पॉइंट में। ये है एडरेंट पॉइंट। इसमें कहते थे कि एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक्स के अलावा कोई और पॉइंट, ठीक है, एक्स को हटा के अगर कोई और पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट है। इसमें अगर एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट अगर उसकी इंटरसेक्शन ई के साथ ले जाए और वो नॉन फाई आ जाए तो हम ये कहेंगे कि वो उसका एडरेंट पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स के अलावा कोई पॉइंट मिल रहा है, तो फिर ये चीज़ तो सेटिस्फाई होगी ही होगी, ठीक है। इसमें से एक्स हटा भी दो, इसमें से ये चीज़ का ये कंडीशन हटा भी दो तो ये चीज़ तो होगी। तो अगर ये है तो ये पक्का होगी, लेकिन ये है तो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसमें एक्स को, इसमें ये कह रखा ना कि एक्स के अलावा, हो सकता है इसमें एक्स वाला ही पॉइंट हो, एक्स के अलावा ना हो, ठीक है। तो अगर लिमिट पॉइंट है तो वो एडरेंट पॉइंट ज़रूर होगा, लेकिन एडरेंट पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ का प्रूफ देखेंगे हम, थ्योरम है कि ये प्रूव करो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इज़ ऑलवेज एन एडरेंट पॉइंट बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। ये क्वेश्चन किस तरह से आया था, एक बार आया था जब कि इज़ प्रूव दैट लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इज़ ऑलवेज एन एडरेंट पॉइंट, इज़ द कन्वर्स इज़ ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, इस तरह से आया था। तो पहले हम ये दिखाएंगे कि लिमिट पॉइंट है तो वो एडरेंट पॉइंट होगा। लेट कर लिया एक्स कोई भी एक लिमिट पॉइंट है ई सेट का, अगर एक्स लिमिट पॉइंट है तो एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट जो है वो एक्स के अलावा ई के साथ इंटरसेक्शन करो तो वो नॉन फाई दे, ठीक है। तो एक कंडीशन लिमिट पॉइंट है तो ये चीज़ तो होगी ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज़ नॉन फाई, ठीक है। अब ये चीज़ इसमें कंटेन होगी, एक्स को हटा भी दो तो भी ये सेट बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्स वाला भी होगा, इसमें एक्स हटा रखा है तो ये छोटा है। अब ये नॉन फाई है तो ये भी नॉन फाई ही होगा ना, ये नॉन फाई क्यों है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से, और ये इसका बड़ा सेट है तो ये भी पक्का नॉन फाई ही आएगा, ठीक है।
तो और ये चीज़ नॉन फाई आ गई तो एडरेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। तो एक्स क्या है, एक एडरेंट पॉइंट। अब था इज कन्वर्स ट्रू, नो कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। और जस्टिफाई और आंसर कहीं तो जब भी कन्वर्स नॉट ट्रू हो तो हम क्या करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं उस कन्वर्स को। एक काउंटर एग्जाम्पल देखिए, इसका काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। एक सेट है एक्स, ये उस पे ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन है, हमने लेट कर लिया ई कोई सेट है ए सी। हम ये शो कर देंगे कि इसमें ये जो ए है वो ई का एडरेंट पॉइंट तो है बट लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि भाई एडरेंट पॉइंट हो तो लिमिट पॉइंट भी हो वो पॉइंट। लेकिन अगर ए लिमिट पॉइंट प्रूव कर देना तो ये पक्का बिना चेक किए तुम लिख सकते हो कि एडरेंट पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो पहले एडरेंट पॉइंट के लिए चेक करते हैं, लिमिट पॉइंट में चेक कराऊंगी नहीं, पहले कराया रखा है वो टॉपिक, आप आराम से देख सकते हो, टोपोलॉजी की 3rd 4th में करा दिया था लिमिट पॉइंट। तो एडरेंट पॉइंट ये आज फ्रेश टॉपिक है तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ, तो ये मैं दिखाऊंगी प्रूव करके। ठीक है, तो हम ये प्रूव करते हैं कि ए जो है वो एडरेंट पॉइंट होगा। क्या करते थे, ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट, उसका नाम रखते थे जी। अब ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन से, ओपन सेट कौन से होते थे, टोपोलॉजी के मेंबर्स। तो ए को कंटेन करने वाले ये हैं, ये हैं और ये है। अब इन तीनों से चेक करेंगे तो जी की वैल्यू या तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये। अगर जी की वैल्यू ए है तो ए इंटरसेक्शन ई, ई मतलब ये, तो ए इंटरसेक्शन ए सी क्या आ गया, ए नॉन फाई आ गया। ए इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन ए सी, तो इंटरसेक्शन क्या आया, ए, वो भी नॉन फाई आ गया। एक्स, एक्स मतलब ए बी सी, ए बी सी इंटरसेक्शन ए सी क्या आ गया, ए सी, इसका मतलब वो भी नॉन फाई आया। हमेशा तीनों से चेक किया तो इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन फाई आया, तो इसका मतलब ये जो ए है वो क्या है, एक एडरेंट पॉइंट। इसी तरह मैंने ये प्रूव करके नहीं दिखाया है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये दिखाना है कि ए लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ए को कंटेन करने वाले ये तीनों पॉइंट होंगे, लेकिन इन दोनों के लिए आप आराम से दिखा सकते हो ए के अलावा इंटरसेक्शन फाई ही आएगी, क्योंकि इन दोनों में जब भी तुम ई के साथ इंटरसेक्शन कर रहे थे तो आंसर ए ही आ रहा था। और हम लेते हैं लिमिट पॉइंट, वो कहलाते हैं लिमिट पॉइंट जब कहते हैं जब उसके ए के अलावा ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट जब ई के साथ इंटरसेक्शन करें, तो अगर हम उस ए को रिमूव करें तो नॉन फाई आए, तो वो फाई आएगा अगर आप इन दोनों से चेक करोगे तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लेकिन एक एडरेंट पॉइंट होगा। ठीक है, एडरेंट पॉइंट खत्म होता है, फिर इंटीरियर एक्सटीरियर देन नेबरहुड शुरू होगा। ठीक है, नेबरहुड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर वाले से लास्ट टाइम आई थी, थियोरम्स आई थी इंटीरियर की, तो आ जाती हैं। नेक्स्ट टाइम इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट करेंगे किसी भी सेट का, और उससे रिलेटेड थियोरम्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. If you have any doubt, any type of query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section. I will share my Instagram ID or UP ID for donation, for any type of donation in the description box. So thank you guys.